इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि एक बच्चा हमारे हीरो पे हमला कर रहा है और हमारे हीरो ने एकदम से उसके मुंह पे घूंसा मार दिया है। उसके बाद हमारा हीरो एकदम से उन सारे बच्चों की तरफ दौड़ा चला जाता है और एक एक करके सबको घुसे मारने लग जाता है। और सिस्टम कहता है ये क्रिटिकल हिट है और तुम स्ट्रेट पंच मार रहे हो। और तभी एक बच्चा कहता है कि मैं पीछे से मारूंगा इसको, और हमारा हीरो उसको आते हुए देख लेता है और अपने डिफेंस के लिए उसके मुंह के सामने अपना एक पंच मार देता है, लेकिन हमारा हीरो पंच रोक देता है। और यह देख के वहाँ खड़ी लड़कियां भी शॉक हो जाती हैं। और तभी पीछे से तालियों की आवाज आती है और हमें पता चलता है कि योंग सुक है और वो कह रहा है कि मुझे वेस्ट गैंग बुक के टॉप 1 से यही उम्मीद थी। और तभी हमें उसके स्टैट्स दिखाए जाते हैं और वह एकदम से हमारे हीरो पे हमला कर देता है और वह कहता है तू तो बस योन डोंग सुक के बराबर ही है। और तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे डोंगसुक बता रहा होता है कि किम सो बहुत ही ज़्यादा वीक है और तुम अपना गार्ड बिल्कुल भी डाउन मत करना। बस मौका देख के हमला करता है और पिछली बार मैंने अपना गार्ड डाउन कर दिया था इसलिए मैं वहाँ पे हार गया था, तो तुम ये गलती मत करना। और तभी हमें दिखाया जाता है कि योनसुक बिल्कुल खड़ा है और वह हमारे हीरो का अटैक लेने के लिए रेडी है। उसे लगता था कि ये बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है क्योंकि उसने डोंगसुक की बातों पर विश्वास कर लिया था। और हमारा हीरो तभी उसके मुँह पर खींच के लात मार देता है और वह सोचता है कि ये लात तो बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं है। और तभी वह देता है और कहता है कि किस एंगल से उसको ये वीक लगा। और तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारे हीरो ने टू द मून अटैक यूज़ कर दिया है। और योनसुक कहता है इसकी फेशियल एक्सप्रेशन देख, इसके फेशियल एक्सप्रेशन मेरे को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा दिला रहे हैं। और तभी हमारा हीरो एकदम से उसके मुंह पे खींच के गुस्सा मार देता है और सिस्टम कहता है ये एक क्रिटिकल हिट है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि यह देख के ही ली योंगडोंग और याकुजा बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। और तभी हमारा हीरो कहता है कि मुझे लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी पसंद नहीं है और मेरे को लड़कियों के सामने भी लड़ना पड़ा। और तभी सिस्टम दिखाता है कि तुम्हारी साइड कुछ कंप्लीट हो चुकी है। और तभी हमारा हीरो लड़कियों से पूछता है क्या तुम ठीक हो, जिसमें वह लड़कियाँ कहती हैं हाँ हम बिल्कुल ठीक हैं। और तभी सिस्टम एक नोटिफिकेशन देता है और बताता है कि उसको एक सिल्वर कार्ड मिल चुका है। और तभी वह लड़कियां कहती है कि हम यहाँ से जा रहे हैं। और तभी उस एक लड़की का नाम पता चलता है जिसका नाम सोहा होता है। और तभी वह लड़की हमारे हीरो को पीछे से आवाज़ लगा के बुलाती है और वह उससे उसका नंबर मांगती है, जिसमें हमारा हीरो कहता है तू तो मेरी बहन की दोस्त है। और वहाँ पे खड़ी बाकी लड़कियाँ कहती है सोहा तू ये क्या कर रही है, तू पागल हो गई है कि तेरे को पता है ना कि ये क्या क्या करता है लड़कियों के साथ। और तभी सोहा कहती है मेरे को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस मेरे को इसको थैंक यू कहना है। और तभी हमारा हीरो कहता है कि यह सब सुन के मेरे को बहुत ही ज़्यादा शर्म आ रही है और वह उसको अपना नंबर बताता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि नीचे से योंगसुक कहता है कि तुम्हारे दिन बहुत ही कम रह गए तो एंजॉय कर लो जितना कर सकते हो। और हमें दिखाया जाता है कि याकुजा ने उसकी छाती पे पैर रख रखा है और याकुजा उससे बोलता है तू साफ साफ बता तू क्या कहना चाहता है। और बताता है कि पार्गुन यहाँ आ रहा है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि गोहाजुन अपनी ट्रेनिंग कर रहा है जिसमें कि उसके बाइसेप पे पूरी नर्व दिखाई दे रही है। और वो कहता है कि मेरे को अकेला छोड़ दे क्योंकि मेरे को यहाँ वर्कआउट करना है, जिसमें कि पार्गुन कहता है अब क्या फ़ायदा वर्कआउट करने का क्योंकि तू किम सो से हार चुका है और हांजे ने मेरे को यहाँ इसलिए भेजा ताकि मैं तेरे साथ फर्श साफ कर सकूँ। और वैसे भी तू बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गया तो हांजे अब तेरी परवाह भी नहीं करता। और तभी हमें दिखाया जाता है कि गोहाजुन ने उसके मुँह पे खींच के मुक्का मार दिया है और उसकी नाक में से बहुत खून निकल रहा है। और वह कहता है कि हांजे ने क्यों भेजा था तेरे को मेरे पास फर्श साफ़ करने के लिए ना, चल अब तो हम दोनों मिलकर फर्श साफ़ करते हैं। और वह कहता है कि हांजे को बता दे कि हम अब उस पर अटैक करने के लिए आ रहे हैं। और तभी हमें अपार्टमेंट दिखाए जाते हैं। फिर हमें एक कमरे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें सोहा दिखाई जाती है और वहाँ पे उसकी मम्मी कह रही होती है कि बेटा तू अभी तक सोई क्यों नहीं, जिसमें वो कहती है कि मम्मी मैं बुक पढ़ रही थी और मेरे को टाइम का पता ही नहीं चला। और हमें पता चलता है कि सोहा अभी सिर्फ 17 साल की और 18+ बुक्स पढ़ रही है। और तभी हमें हमारे हीरो के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वह अपने बेड में लेट के सोचा होता है कि एक ही दिन में मैंने 2 इस गैंग बुक के बंदों को हरा दिया। और वह सोचता है कि शायद अब वह हांजे को हरा देगा, लेकिन उसको तभी याद आता है कि हांजे का ग्रुप बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। और हमारा हीरो सोचता है कि मेरे को भी अब ग्रुप में अपने कुछ अच्छे मेंबर चाहिए होंगे। और तभी उसे अपना रिक्रूटमेंट वाला मिशन याद आता है और उसे पता चलता है कि उसे गोल्ड कार्ड मिलना बाकी है। और वह कहता है कि अब मैं चौथा बंदा किसे रिक्रूट करूँ। तभी उसको दिमाग में आइडिया आता है और वह क्लाउड को समन कर देता है और हमें दिखाया जाता है कि क्लाउड किसी आदमी का रूप ले रहा है। और तभी वह क्लाउड एकदम से उसकी बहन में बदल जाता है और वह कहता है कि इन सब चीज़ों में से तेरे को मेरी बहन में ही बदलना है क्या। और उसके बाद वह उसको अपने से दूर हटने के लिए कहता है और वह कहता है इससे बढ़िया तो तू गोहाजुन में बदल जाता। और तभी हमारा हीरो कहता है कि ये क्लाउड क्या तू मेरी टीम को ज्वाइन करेगा, जिसमें कि उसका क्लाउड उसके साथ हाथ मिला के कहता है कि हाँ। और तभी सिस्टम कहता है कि तुमने 4 मेंबर्स पूरे रिक्रूट कर लिए हैं इसलिए तुम्हारा मिशन कंप्लीट हो चुका है और तुम्हें गोल्ड कार्ड रिसीव हो रहा है। और तभी हमें पता चलता है कि उसको जो गोल्ड कार्ड में मिला है वह क्रू फैक्टर है, जिससे कि वह अपने बंदों के स्टैट्स बढ़ा सकता है। और सिस्टम कहता है कॉन्ग्रेचुलेशन। और तभी हमें उन सब के स्टैट दिखाए जाते हैं, यहाँ तक कि गोहाजुन और याकुजा के स्टैट बहुत अच्छे थे। और तभी हमें ली डोंग के भी स्टैट दिखाए जाते हैं और साथ साथ हमें क्लाउड के भी स्टैट दिखाए जाते हैं। और तभी सिस्टम कहता है तुम इससे अपने क्रू के मेंबर्स का लेवल अप कर लोगे।
फिर हमारा हीरो पूछता है कि मैं लेवल अप कैसे करूँगा, मैं जब लड़ूंगा तो क्या मेरे दोस्तों को भी एक्सपीरियंस गेन होगा। जिसमें सिस्टम बताता नहीं, तुम्हें लेवल अप कार्ड दिए जाएंगे और उसके लिए तुम्हें लेवल अप मिशंस आएंगे, और जैसे कि तुम्हारी साइड क्वेस्ट है वैसे तुम्हारे लेवल अप की क्वेस्ट आएंगी। इसमें हमारा हीरो सोचता है अब मेरे को बहुत जल्दी लेवल अप क्वेस्ट देखनी पड़ेगी, और तभी उसको क्लाउड बताता है कि ये सिल्वर कार्ड तुम क्लेम कर लो। और तभी उसे पता चलता है कि बॉक्सिंग का मूव है, इसको वेविंग कहा जाता है, और तभी वह उस मूव को ट्राई करता है। और यह देख के वो क्लाउड भी बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है, और हमारा हीरो कहता है इसमें तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और हमें पता चलता है कि ये डिफेंसिंग मूव है। और तभी सिस्टम कहता है कि तुम्हारी एक साइड क्वेस्ट क्रिएट कर दी गई है, जिसमें तक कि तुम्हें एक कॉम्बिनेशन ऑफ हुक और वेविंग यूज़ करना है। जिसमें हमारा हीरो सोचता है कि अब मेरे को और भी कार्ड्स कलेक्ट करने पड़ेंगे। जिसमें उसको याद आ जाता है कि उसके पास और भी ब्रॉन्ज कार्ड पड़े थे, और वह एकदम से चिल्ला देता है कार्ड मास्टर। और तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो अपने सारे ब्रॉन्ज कार्ड को देखने लग जाता है, और वो कहता है कि हमें कोई गैम्बल खेलना पड़ेगा। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो 4 ब्रॉन्ज कार्ड को एक साइड मिला देता है, और तभी उसे फिर से 2 सिल्वर कार्ड मिल जाते हैं। और वह कहता है जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल बेकार कार्ड्स मिले हैं, और इस बार वह फिर से उन दोनों सिल्वर कार्ड्स को मर्ज कर देता है, उसको एक गोल्ड कार्ड मिल जाता है। और तभी हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो सारे बच्चे हमारे हीरो को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे होते हैं। और तभी हमारा हीरो पूछता है कि तुम मेरे को कॉन्ग्रेचुलेट क्यों कर रहे हो, जिसमें बच्चे कहते हैं कि आपने इस गैंग बुक के दोनों बंदों को हरा दिया। और तभी हमें ली योंगडोंग दिखाई देता है जो कि पूरा गैंग बुक का मैप लेके बैठा होता है, और वह हमारे हीरो को समझा रहा होता है कि आपने योनसुक को हरा दिया है, और उसके अंदर जितनी भी टेरिटरीज है वो सारी की सारी अब हमारी हो चुकी है। जिसमें हमारा हीरो कहता है इसका मतलब अब हांजे हमारे पीछे आएगा। और तभी ली योंगडोंग कहता है ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। तभी हमें हांजे का अड्डा दिखाया जाता है जहाँ पे एक बच्चा उसे बताता है कि वह दोनों के दोनों हार चुके हैं। जिसमें हांजे रिप्लाई करता है चलो अभी वह जगह हम वापस लेके आते हैं। और तभी एक बच्चा कहता है सीनियर एक इमरजेंसी है, जो कैंगसो है वह पीछे से हमला कर रहा है हम पे, और अगर ऐसा हुआ तो हम दोनों साइड से फंस जाएंगे और ये वॉर हो जाएगी। और जिसमें कि हमारा हांजे कहता है पहले मैं सबसे पहले इसी को मस लूँगा, क्योंकि किमसो को तो मैं बाद में भी देख लूँगा। और हमें दिखाया जाता है कि वह कहता है कि तो कभी नहीं सुधरेगा। और तभी हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि ली योंगडोंग हमारे हीरो से कहता है कि मैंने शायद अच्छा करा कि मैंने कैंगसो को बता दिया कि वह अभी की इस गैंग बुक पे हमला कर सकता है। तभी हमारा हीरो सोचता है कि इसने अच्छा ही करा है, क्योंकि अब मेरे को क्विश मिल जाएगी और जिससे कि मैं और ज़्यादा पावरफुल हो जाऊँगा और मैं हांजे से आराम से लड़ पाऊँगा, क्योंकि अभी मेरा कोई भी लेवल नहीं है कि मैं हांजे से लड़ पाऊँ। और तभी ली योंगडोंग कहता है कि हमें और बंदे रिक्रूट करने होंगे, क्योंकि हमने योनसुक को हराया था और उसके अंडर 3 स्कूल थे, शायद वो हमें सपोर्ट ना करे। जिसमें सिस्टम कहता है कि तुम्हारे को एक लेवल अप क्विज दे दी गई है, तुम्हें उन तीनों स्कूल में जाके अपना डोमिनेंस दिखाना है। और तभी हमारा हीरो कहता है ठीक हम वहाँ अभी चलेंगे। और यह सुन के ली योंगडोंग बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि सोहा वहाँ पे आ चुकी है, और हमारे हीरो को याद आ जाता है कि ये वही लड़की है जिससे कि वह कल मिला था। और सोहा उसे बताती है कि उसने उसकी बहन के साथ कुछ प्लान्स बनाए हैं। जिसमें हमारा हीरो रिप्लाई करता है कि ठीक है ज़्यादा देर बाहर मत रहना। और तभी सोहा उससे पूछती है कि मैंने तुम्हें कल कुछ मैसेज करा था तो तुमने उसका रिप्लाई क्यों नहीं करा। इसमें हमारा हीरो रिप्लाई करता है अच्छा वो मैं देखना भूल गया था। उसके बाद हमारा हीरो कहता है तुम्हें रिप्लाई चाहिए तो ठीक है हम बाद में बात करेंगे। और यह सुन के सोहा बहुत ही ज़्यादा शर्मा जाती है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि उन सब की बातें बागचारी ने सुन ली थी, और क्या बच्चा सोयोंग ऐसा ही है। और तभी हमें जंगल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ बच्चे बातचीत कर रहे होते हैं कि योनसुक तो हार ही चुका है। तो फिर अब हम वेस्ट गैंग बुक में ज्वाइन कर लेते हैं, क्योंकि मैंने सुना है कि किमसो बहुत ही ज़्यादा डरावना है। और हमें पता चलता है कि ये सियोजिन हाई स्कूल के बच्चे हैं। और तभी पीछे से एक आवाज़ आती है और कहता है ओए तुम सब ये क्या कह रहे हो। और हमें पता चलता है कि ये सियोजिन हाई का टॉप डॉग है जिसका नाम जेंग है। और वह कहता है कि हम इस गैंग बुक के खिलाफ नहीं जा सकते, और अगर किमसो यहाँ आ गया तो मैं उसे अपने हाथों से मार दूंगा। और फिर वह कहता है कि जो भी ग्रुप छोड़ना चाहता है वो मेरे सामने आ जाए, उसको ही मैं सबसे पहले मारूंगा। फिर वह बच्चे कहते हैं कि हम तो मजाक कर रहे थे। और तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो वहाँ पहुँच चुका है, और वह उनसे कहता है कि क्या तुम सियोजिन हाई के स्टूडेंट हो। और वह कहता है कि तुम भालू वालू हो क्या, तुम इतने ऊपर फॉरेस्ट में क्या हैंग आउट कर रहे हो। तभी हमें दिखाया जाता है कि जेंग ने हमारे हीरो पे हमला कर दिया है, और हमारे हीरो ने उस अटैक को डॉज कर दिया है। और तभी हमें पता चलता है कि हमारे हीरो ने वीविंग कार्ड का यूज़ किया था। और तभी पीछे से ली योंगडोंग कहता है कि ये सुप्पी का अटैक क्यों कर रहा है। तभी हमें पता चलता है कि हमारे हीरो ने हुक का यूज़ कर दिया है। और तभी वह कहता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। और तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, और हमें पता चलता है कि हमारे हीरो को फाइनली एक सिल्वर कार्ड मिल गया था, जो कि उसे ब्रॉन्ज कार्ड मिक्स करने से मिला था। और हमारा हीरो सोचता है कि इतनी मेहनत से मेरे को एक कार्ड मिला है, और हमें पता चलता है कि उसे हुक कार्ड मिला था। और तभी सिस्टम कहता है कि तुम्हारा जो कॉम्बिनेशन वाला था वह कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि उसे बॉक्सिंग का वीविंग और हुक इस्तेमाल करना था, और उसकी क्वेस्ट कंप्लीट हो चुकी है। फिर हमारे हीरो को एक गोल्ड कार्ड मिल गया है जिसमें कि एक बॉक्सिंग का मूव है जिसका नाम डिम्सी रोल है। और हमारा हीरो लेफ्ट राइट करके उस बंदे को बहुत ही गंदी तरीके से मार रहा होता है। यह देख के ली योंगडोंग का मुंह खुला रह जाता है, और वहाँ पे सारे बच्चे बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। और तभी हमारा हीरो कहता है कि मैं अपने क्रू मेंबर्स के लिए कार्ड लेके आ रहा हूँ। और यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा, तो स्टे ट्यून्ड।